दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला। उन्होंने आदेश निकाला कि कोई भी दिल्ली सरकार के स्कूलों में अगर कोई शिक्षक है जो एक स्कूल में 10 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहे हैं तो उनका कंपलसरी ट्रांसफ़र होगा, वो चाहें या ना चाहें, उस स्कूल के बच्चे चाहें या ना चाहें, वो अच्छे टीचर हैं या ख़राब टीचर हैं, सब टीचर्स का कंपलसरी ट्रांसफ़र होगा। ये आदेश बिल्कुल गलत है, शिक्षा विरोधी है और इस आदेश को खारिज करने के लिए 1 जुलाई को मैंने दिल्ली के शिक्षा विभाग के सचिव, दिल्ली के शिक्षा विभाग के निदेशक को डायरेक्शंस दी। ये आदेश क्यों गलत है? ये आदेश इसलिए गलत है कि ये वही दिल्ली सरकार के टीचर्स हैं, ये उन्हीं सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं जिनकी पिछली 10 साल की मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कायापलट हुआ है। ये वही टीचर्स हैं जिनकी मेहनत से दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, जेईई का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। ये वही टीचर्स हैं जिनकी मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बल्कि हमारे देश की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में निकल के आई है, बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहती है कि बार बार ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, बहुत बड़े स्केल पे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया टीचर्स में नहीं होनी चाहिए। टीचर्स को एक स्कूल में रहना चाहिए और अनलेस कोई बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंस हो, टीचर्स को एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए। आप इस बात को समझिए, सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे आते हैं? सरकारी स्कूल में बच्चे आते हैं जो इस शहर के सबसे गरीब परिवार से होते हैं। सरकारी स्कूल में वो बच्चे आते हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं। सरकारी स्कूल में वो बच्चे आते हैं जिनके घरों में उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके टीचर्स उनके एकेडमिक गाइडेंस के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। जब एक झटके में स्कूल के आधे टीचर्स बदल दिए जाते हैं, जब उनको एक झटके में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो पूरा स्कूल अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरे स्कूल में पढ़ाई लिखाई का माहौल ख़राब हो जाता है। और यही सब कारण थे जिसकी वजह से 1 जुलाई को मैंने शिक्षा विभाग के अफसरों को ये आदेश दिए कि टीचर्स को इस तरह से कंपल्सरली ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे आदेश के बावजूद 2 जुलाई को लेट नाइट, रात के बीचों बीच 5000 टीचर्स का ट्रांसफ़र ऑर्डर निकल जाता है। सवाल ये उठता है कि मेरे आदेश के बावजूद शिक्षा में इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, उसके बावजूद क्यों दिल्ली सरकार के अफसर ऐसा ऑर्डर निकाल रहे हैं? क्या अब ऐसा समय आ गया है कि दिल्ली सरकार के ही अफसर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ख़राब करना चाहते हैं? ये भी खबर आ रही है जो बहुत चिंताजनक खबर है कि इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। टीचर्स ने अपने ट्रांसफ़र्स रुकवाने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है, कई अफसरों को रिश्वत दी है, कई लोगों ने रिश्वत का लेन देन किया है। ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि अगर शिक्षा विभाग में, वो विभाग जो हमारे शहर के बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करता है, अगर वहाँ पर भ्रष्टाचार होगा तो शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। मैंने आज सुबह दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है और उनको कहा है कि इस ट्रांसफ़र ऑर्डर पे, जिसके तहत एक स्कूल में 10 साल से ज़्यादा समय से कोई पढ़ाने वाले टीचर को कंपलसरी ट्रांसफ़र जो किया गया है, इस ट्रांसफ़र के ऑर्डर को रोका जाए और तुरंत रोका जाए। मैंने उनको ये भी आदेश दिया है कि इस पूरे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जांच की जाए और अगर कोई भी अफसर भ्रष्टाचार में शामिल है, टीचर से रिश्वत लेने में शामिल है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत की जाए। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, बच्चों की शिक्षा के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार टीचर्स का सम्मान करती है। हमारी सरकार ये जानती है कि यही टीचर्स हैं
जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, और यही टीचर्स हैं जिन्होंने सरकारी स्कूलों को सुधारा है। हम टीचर्स के साथ हमेशा खड़े रहे थे और टीचर्स के साथ हमेशा खड़े रहेंगे।